नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक में खलबली मचा दी है। चीन और पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन का मीटर हाई है क्योंकि हिंद के वीरों के हौसले देखकर दुश्मनों के पसीने छूटने लगे। वहीं आत्मनिर्भर बन रहे भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान को मानो बेदम कर दिया है। एक बार फिर से भारत के शूरवीरों ने देश के परमाणु परीक्षण का केंद्र कहे जाने वाले पोखरण की धरती पर युद्धाभ्यास किया है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर नापाक देश के आकाओं को यह साफ संकेत दे दिया कि भारत माता की तरफ आंख तरेरी तो उसका अंजाम क्या होगा। आखिर क्यों LOC पर दुश्मन देश टेंशन में है, देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। LOC पर गर्जा हिंदुस्तान, पाकिस्तान को सख्त पैगाम। रेगिस्तान में हिंद का पराक्रम, दुश्मन की सीना होगी बेदम। रण में हिंद के वीरों की जुगलबंदी, बॉर्डर पर दुश्मन की नाकेबंदी। जिनसे हिंदुस्तान की शान देख परेशान हुआ पाकिस्तान। पोखरण में पराक्रम लाइव। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये भारत माता के वीर सपूतों का पराक्रम है। ये हिंद की वो गर्जना है जिसे सुन और देख सीमा पार आतंकियों के आकाओं की चूलें कांप रही हैं। पराक्रम की इन तस्वीरों से पाकिस्तान को साफ संदेश है कि अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो फिर उसका माकूल जवाब मिलेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंचा हूं। जी हाँ, न्यूज 24 की टीम आपको यहां से पल पल की तस्वीर दिखाने वाली है क्योंकि यहां पर एक बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है और इस युद्धाभ्यास में T-19 टैंक का इस्तेमाल होगा, भीष्म टैंक का इस्तेमाल होगा, फाइटर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चौतरफा फायरिंग जो है टैंक से किया जाएगा और यहाँ की तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। पोखरण, जिसे हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, वहां से भारतीय सेना के वॉर एक्सरसाइज की रोमांचक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देख दुश्मन देश का कलेजा कांप जाए। इस वॉर एक्सरसाइज में भारतीय सेना के टैंकों और फाइटर हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें जंग के दौरान अगर दुश्मन हमारी सीमा में घुसपैठ करता है तो फिर उसे कैसा जवाब मिलेगा, उसका अभ्यास भी किया गया। हमारी सेना को इस बात की इनपुट मिली है कि दुश्मन का टैंक हमारे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। पीछे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस इनपुट के आधार पर हमारे जो अटैक जो टैंक हैं वो तैयार हैं और धीरे धीरे जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है आगे बढ़ रहा है, यानी अटैक करने के लिए ये भी पूरी तरह से तैयार है। और हम आपको दिखाएंगे कि जो इनपुट मिला है उस इनपुट के आधार पर हमारी जो टैंक है वो फिर क्या कर रही है। रुद्र हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया है। मेरे ठीक देखिए आप ऊपर में रुद्र हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए आगे गया है। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी ये रुद्र काम कर सकता है और किसी भी क्षेत्रफल हो या तापमान हो या कोई भी ऐसी जगह हो वहाँ ये बड़े ही आसानी से उतर सकता है, किसी भी तापमान में काम करने के अलावा। अब रुद्र जो है ब्रीफिंग जो है वहाँ है और लड़ाकू दस्तों के साथ आप देखिए कि कहाँ कहाँ दुश्मन छुपा हुआ है और अपने लड़ाकू दस्तों के साथ रुद्र हेलीकॉप्टर जो है
उस एरिया में पहुंचा है जहां इस बात की अंदेशा थी कि दुश्मन जो है वहां पर पहुंच चुका है। राजस्थान का जैसलमेर, जहां लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान टैंक भी गरजे, हेलीकॉप्टर ने हुंकार भी भरे, सेना ने दमखम भी दिखाया। इस दौरान ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसमें अगर दुश्मन देश की सेना भारतीय सीमा में दाखिल होती है तो फिर कैसे उनका खात्मा किया जाए। अब देखिए, रुद्र हेलीकॉप्टर जो है सीधा वहां पहुंचा और दुश्मन पर अटैक करने किया है। इसके अलावा वहां जो है बैकअप सेना को इस बात की सूचना दी गई है कि आखिर दुश्मन के तादाद कितने हैं और कितने हो सकते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार भी मौजूद हैं और कौन कौन से टैंक को लेके आए। तो आप देखिए, जो स्पेडल्स है, जिसे ये कहा जाता है कि रेगिस्तान में जो पेट्रोलिंग की जो फोर्सेस होती है थल सेना की, उसको आप मेरे सामने आप देखिए, वो सेना जो है सामने है और रॉकेट लॉन्चर के साथ ये मौजूद है। ये सबसे अहम रोल जो है इसका होता है। ये अहम रोल इसलिए भी होता है कि जब दुश्मन सामने होता है तो LMG का इस्तेमाल और मशीन गन जीप का इस्तेमाल होता है। और आप सामने देखिए, मेरी बाएं तरफ आपको हम दिखा रहे हैं कि फायरिंग जो है शुरू हो चुकी है। ये एक्चुअल लड़ाई उस वक्त की दिखाई जा रही है कि जब युद्ध की जब स्थिति होती है तब क्या होता है। और देखिए, सीधा फायरिंग यहाँ पर है। अब इसके अलावा जो है भीष्म टैंक और T-90 टैंक को भी यहाँ पर बैकअप के लिए यहाँ पर रखा गया है। अपने बाएं रॉकेट लॉन्चर डिटैचमेंट को फायरिंग पोजीशन में मूव करते हुए देख सकते हैं। सेना को इनपुट मिला था कि दुश्मन देश की सेना हमारी सीमा में घुसपैठ कर रही है, जिसके बाद सबसे पहले रुद्र हेलीकॉप्टर से दुश्मन की रेकी की गई। फिर LMG पेट्रोलिंग व्हीकल से उन पर फायर किया गया। रुद्र हेलीकॉप्टर और LMG पेट्रोलिंग गाड़ी से पहले दुश्मन को चेतावनी दी गई, लेकिन जब पता चला कि दुश्मन घातक टैंकों के साथ बढ़ रहा है तो फिर अर्जुन और भीष्म टैंकों ने मोर्चा संभाला। अभी अभी एक सूचना मिली थी हमारी सेना को कि कहीं ना कहीं दुश्मन जो है बॉर्डर के सामने जो है गलत हरकत करने की कोशिश में है और घुसपैठ करने की कोशिश में है। उसके बाद रुद्र हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा गया था, फायरिंग की गई थी और LMG पेट्रोलिंग गाड़ी से फायरिंग की गई थी। जब ये जानकारी मिली है कि घातक टैंक के साथ दुश्मन जो है बॉर्डर पर मौजूद है, तो आप देखिए हमारे अर्जुन टैंक और भीष्म टैंक जो है मौके पर जा रहे हैं दुश्मन को कड़ा जवाब देने के लिए। आपको बता दें कि अर्जुन MK-1A में 14 में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तेजी से लक्ष्य का पीछा करके हमला करने में सक्षम है। इसमें रात और दिन का और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हाई एल्टीट्यूड एरिया क्यों ना हो। यानी जब इस बात की सूचना जब मिल गई है कि दुश्मन सामने है और घातक टैंक के साथ हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए हमारे अर्जुन और भीष्म टैंक को जो लगातार फायरिंग और गोले जो है बरसा रहे हैं। इसके अलावा एरियल के माध्यम से भी इन्हें सूचना मिल जाती है कि आखिर कहां पर दुश्मन है और किस अचूक निशाने पर वहां पर फायर करना है। अर्जुन और भीष्म टैंक में सबसे खास और सबसे अहम बात आपको हम बता दें कि पूरी तरह से यानी 60% इसका जो निर्माण किया गया है वो मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। यानी एक हैंडलर के साथ साथ 7 लोग इसमें बैठने की इसमें क्षमता होती है। 2 किलोमीटर के दायरे में ये गोले बरसा सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के कैमरे के माध्यम से आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहा हूं। सिर्फ अर्जुन और भीष्म टैंक ही नहीं बल्कि LH हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत दिखाई। न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में। यहां पर हमारी सेना की क्या तैयारी है और दुश्मन अगर चौतरफा हमला करता है तो क्या हम कैसे चौतरफा हमला करेंगे, इसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए भीष्म अर्जुन टैंक तो है ही, साथ ही साथ अब जो है LH हेलीकॉप्टर भी जो भारतीय सेना का सबसे अहम रोल भारतीय सेना के लिए निभाता है, सबसे फ्रंट में जाकर फायरिंग करता है। अभी आपने देखा कि LMG से फायरिंग हुआ, अर्जुन
भीष्म टैंक से फायरिंग हुआ। अब जो है LH हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये इसलिए भी यहाँ पर पहुँचा जाता है क्योंकि ये नंबर 3 में इनकी बारी आती है। ये बारी पोजीशन इसलिए भी आती है कि ये पूरी तरह से निगरानी LH करता है कि दुश्मन क्या खत्म हुआ है, दुश्मन के बेड़े खत्म हुए हैं कि नहीं, जिन टैंकों के सहारे दुश्मन प्रवेश करना चाहता था उनके टैंक ध्वस्त हुए हैं कि नहीं। अगर कोई बचता भी है, अगर कुछ दिखाई भी देता है तो इनके जो फाइटर जो पायलट हैं वो ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां फिर से देखी हैं, इसलिए LH को यहां पर बुलाया गया है। अब आप देखिए उन्हें इशारा मिल चुका है, फायरिंग करने का इशारा मिला है, अब वो फायरिंग करेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय बाद जो है इन टैंकों के काफिले में जोरावर टैंक को भी शामिल किया जाएगा, जो कि रक्षा मंत्रालय का एक अहम प्रोजेक्ट है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि सूचना मिली थी, अब जो है फाइटर LH के जो फाइटर जो पायलट्स हैं वो यहाँ पर फायरिंग शुरू यहाँ कर दिया है। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन युद्ध के मैदान में अगर बनता है, कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश होती है, कहीं दुश्मन प्रवेश करना चाहता है भारी हथियार गोला बारूद और टैंक के साथ, तो उसे रोकने के लिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं भारतीय सेना की कैसी तैयारी है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। भारतीय सेना के टैंकों और फाइटर हेलीकॉप्टर ने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया और फिर LH फाइटर हेलीकॉप्टर से रेकी के बाद जब ये सुनिश्चित हो गया कि दुश्मन खत्म हो गया है, तो फिर LH हेलीकॉप्टर अपनी सीमा में वापस आ गया। LH के फाइटर पायलट ने फायरिंग किया। अब आप देखिए कि रेकी किया जा रहा है कि कितना नुकसान दुश्मन को हुआ है और दुश्मन क्या बचा तो नहीं है, क्या दुश्मन के खेमे में ऐसा कोई तो है नहीं जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए कि ये जो है फायरिंग करने के बाद पूरे इलाके की निगरानी यहाँ पर किया जा रहा है। और तब जब ये इस बात की पुख्ता जानकारी यहाँ मिल जाती है कि हाँ अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, तब आप देखिए कि LH जो है अब जो है अपने खेमे में वापस आ रहा है। यानी फायरिंग किया, फायरिंग करने के बाद रेकी किया, रेकी करने के बाद LH अब जो है अपने ग्राउंड पर आ गया है, अब ये बताने के लिए कि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। भारतीय सेना की पैदल टुकड़ी ने जैसलमेर के लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान सेना की पैदल टुकड़ी ने बिना हथियार उठाए दुश्मन को मैदान में ढेर करने के कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं इस वॉर एक्सरसाइज में अर्जुन टैंक भी शामिल हुआ था, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारतीय सेना के सबसे घातक टैंकों में शुमार है अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक के क्रू हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, अभी किस तरह की कार्रवाई हुई और अर्जुन ने कैसी अपनी भूमिका अदा किया है? सर, अर्जुन को हम बात करते थे, जब भी कोई कंट्री अपनी देश के द्वारा निर्मित टैंक बनाता है तो उसे MBT के नाम से मानते हैं। जैसे कि आज में हमारे पास मैन बैटल टैंक MBT अर्जुन है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 2000 अल खालिद है। हर एक कंट्री के द्वारा निर्मित देश के टैंक को MBT कहते हैं। बात करते हैं खासूसियत के, तो आज के लेटेस्ट जनरेशन के जो भी लड़ाई के इक्विपमेंट के खासूसियत है वो लगाया गया है। इसमें NBC प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है कि अगर न्यूक्लियर बम कहीं अटैक हो गया तो हमारे क्रू, हमारे टैंक किस प्रकार से उससे बच सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर बम का भी अटैक इस पर नहीं होगा, इन्हें पूरी तरफ से बुलेट प्रूफ है ये। न्यूक्लियर अटैक कोई भी कंट्री नहीं है जो उसको रोक सकता है, लेकिन कुछ समय तक उसको हम अटैक से बचा सकते हैं, जो कि उस टैंक में से एक बेशुमार टैंक हमारे पास MBT अर्जुन है। इसका गन के बात करते हैं 120 mm राइफल गन है। इसकी मार करने की क्षमता है 500 mm मोटी चादर को ये 1500 मीटर तक भेज सकता है। इसकी बात करते हैं, जब भी कोई डिजाइनर टैंक को डिजाइन करता है तो 3 पार्ट में बांटता है। मोबाइलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। मोबाइलिटी को बात करते हैं तो इसमें 1400 हॉर्स पावर के इंजन लगाने के बाद ये टैंक अपने आप में एक राजस्थान का डेजर्ट का शिप माना जाता है। इसकी स्पीड माना जाए 70 टन उसका वजन होने के बाद राजस्थान रेत के अंदर में 40 से 50 किलोमीटर पर स्पीड से चलती है। अच्छा, एक बार में कितना फायर कर सकता है गोली बताकर? 1 मिनट में पर मिनट 7 से 8 राउंड इसमें फायर करते हैं। कितने क्रू होते हैं इसमें 4 मैन क्रू होते हैं। अच्छा, 4 मैन क्रू। तो ये खासियत है अर्जुन की। और अर्जुन, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है, अर्जुन नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि अर्जुन
जब उसने तीर चलाया था मछली की आंख में तो सिर नीचे करके तीर मारा था, इसलिए मछली की आंख में लग गया था। इसका हिटिंग प्रोबेबिलिटी 99.95 है कि पहला राउंड जहां भी गनर ने ले लिया वहां हिट करेगा। बिल्कुल, अर्जुन नाम भी इसलिए पड़ा कि अगर दुश्मन अगर सामने है, टारगेट आपके सामने है, तो उसे ध्वस्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। जंग में दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहा है, कैसे वो हमारी सरहदों को दहलाने की साजिश कर रहा है, इसकी जानकारी सेना तक पहुंचाने का जिम्मा इन वीर सैनिकों के पास ही है, जिन्होंने घासनुमा कपड़े पहन रखे हैं, जिसे झिलिकोट कहा जाता है। आखिर क्या है ये झिलिकोट और कैसे ये दुश्मनों से बचाता है, आप भी सुनिए और जानिए। दुश्मन खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है। ये सोचता है कि अगर हम क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, घुसपैठ कर गए हैं, तो बहुत कुछ पा रहे हैं, सेना को डाउन कर देंगे, यानी हमारी सेना की बात हम कर रहे हैं। लेकिन उसी दुश्मन को कैसे डाउन करना है, कैसे खदेड़ना है और कैसे मार गिराना है, भारतीय सेना की एक नई तकनीक से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मेरे सामने आप देखिए कि ये झिलिकोट है, और ये झिलिकोट क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सर, इस कोट का मकसद क्या है? ये पहनकर क्या हमारे सैनिक वार में भी रहते हैं? हाँ, ये पहन के हम रहते हैं कि हम दुश्मन से अपने आप को छुपाने के लिए, कि हमारे को पहचान ना सके, और हम अपने को छुपाते हुए हम दुश्मन की इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। यानी अगर पथरीला रास्ता हो, घास के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेट जा सकते हैं, दुश्मन को पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को भी पता नहीं लगेगा। सर, इसमें जो पहनने पर क्या गर्मी भी लगती है, कैसा ये होता है? नहीं, गर्मी तो महसूस नहीं होता है। आर्म्स भी उसके अंदर ही रखते हैं? हाँ, अंदर रखते हैं। और क्या खासियत है सर इस सूट का? इस सूट के अंदर खासियत है कि हम किसी इसमें राडार के अंदर नहीं आ सकते हैं, किसी ने हमारा को कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई दुश्मन हमारा है बोल के। तो इसमें भी क्या सूट पहनने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है पहनने के लिए, सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेजर्ट के लिए अलग होता है, जैसे पेड़ पौधा ज़्यादा है उनके लिए अलग होता है, और एक चीज़ के लिए अलग होता है। ये डेजर्ट के लिए बनाया है। अच्छा, यानी हर जगह के हिसाब से अलग अलग ये झिल्ली ड्रेस बनाया गया है। झिल्ली ड्रेस अलग अलग है। हाँ, तो आप देखिए कि अगर मरुभूमि की बात करते हैं तो रेत की अगर बात करें तो रेतीला इनका ड्रेस है। अगर पहाड़ी एरिया की बात करते हैं तो ग्रासेस के साथ इनका ड्रेस होता है। तो एक अलग तरह का ड्रेस जो है भारतीय सेना ने ये बनाया है। रेगिस्तान के तपती धूप में अपना सुख चैन छोड़ हमारे वीर योद्धा सरहदों की निगरानी करते हैं, ताकि हम और आप आराम से सो सकें। लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ सीमा पार दुश्मनों का ही खतरा नहीं होता, बल्कि हमारे सैनिकों को सांप बिच्छुओं से भी खुद को बचाना होता है। ऐसे में उन्हें इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मरुस्थल में 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहता है, और इस तापमान के बीच बंजर ज़मीन पर कैसे भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है, और पेट्रोलिंग के दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू से भी उनका सामना होता है। तो उन्हें आप देख सकते हैं कि विशेष तरह की ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे अगर किंग कोबरा इनके सामने आता है तो कैसे उसे बचा जाए, और कैसे उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भी रखना है। तो आप देखिए कि विशेष तरह की ट्रेनिंग है। इसके अलावा कॉम्बैट आप वर्दी है, साथ ही विशेष प्रकार का इनके पास शूज़ भी है, और ये भी है कि अगर गर्मी तापमान ज़्यादा होता है तो ये खतरनाक जो सांप हैं वो बाहर निकल आते हैं अपने बिल से, और दुश्मन से तो खुद को सुरक्षित रखना भी है, लेकिन ये ऐसे दुश्मन होते हैं कि कहीं से भी आकर के वार कर सकता है। तो भारतीय सेना को ये विशेष तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है कि अगर पेट्रोलिंग के दौरान अगर आपको जहरीले सांपों से, जहरीले बिच्छू से अगर मुकाबला होता है तो उससे कैसे बचा जाए। और आगे भी आप देखिए कि एक कोबरा सांप है, और उससे जो है कैसे हमारे जवान जो है कैसे पकड़ते हैं, और कैसे पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर उसे ले जाते हैं। तो ये विशेष प्रकार की ट्रेनिंग जो है मरुस्थल में जो है दी गई है कि ट्रेनिंग के दौरान, पेट्रोलिंग के दौरान अगर आपको इस तरह से सांपों से मुकाबला होता है तो कैसे खुद को बचा जा सके। अगर जंग के मैदान में कोई सैनिक घायल हो जाए और उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, तो उसका भी हाईटेक इंतजाम भारतीय सेना के पास है। तस्वीरों में दिख रहा ये टैंक भले ही गोली बरसाता हो, लेकिन ये सैनिकों की जान भी बचाता है, जिसे आर्म्ड एम्बुलेंस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे घातक टैंक तो तैनात हैं ही, उसके साथ साथ आर्म्ड एम्बुलेंस भी जो है तैनात किया गया है। और इसकी खासियत हम आपको बताएंगे। उभरता भारत है, बदलता भारत है,
मेक इन इंडिया है, अब हमारे पास ही मेक इन इंडिया से बने तमाम हथियारों के साथ साथ टैंक तो हैं ही, अब आर्म्ड फोर्स एम्बुलेंस को भी अब आप देख रहे हैं। आमतौर पर जब युद्ध क्षेत्रों में ऐसा होता था कि अगर हमारे सैनिक घायल होते थे तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधा जो है तत्काल मुहैया कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चिनूक हेलीकॉप्टर हमारे पास है जो किसी भी क्षेत्रों में जा कर के हमारे जवान को जो है रेकी कर सकते हैं, उन्हें जो है तत्काल स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए उनका इस्तेमाल तो हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि ये पूरी तरह से एक एम्बुलेंस तो है ही, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स भी आप इसे कह सकते हैं। अगर दो सैनिक घायल है तो उसका तत्काल ऑक्सीजन और ऑपरेशन के सामान के साथ साथ इलाज भी किया जा सकता है। इसके अलावा 5 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। यकीनन ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जो दुश्मन से न सिर्फ टकराने का दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को उसी की मांद में घुसकर खत्म करने का दम भी रखता है, और पाकिस्तान ये अच्छी तरह समझ चुका है। जय हिंद। हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश को हर बार छेड़ने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन वो चूर चूर हो गया है। हमारे देश की हर नापाक इरादे में उसने यह कोशिश किया कि हमारे शूरवीरों को पीछे ढकेलने की, लेकिन हर बार उसके इरादे फेल हो गए। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया का ही नक्शा बदलकर रख दिया था, एक ऐसी जगह, एक ऐसी मिट्टी जहां पर हमारे शूरवीरों ने अपने रक्त से सींचा था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! रेगिस्तान में शान हिंदुस्तान। पोखरण और लोंगेवाला के रण में भारतीय सेना का प्राण। ये है सेना के अदम्य साहस का ट्रेलर। देख लो मेक इन इंडिया की नई तस्वीर। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ताकतवर सेना में शुमार इंडियन आर्मी की हैं, जो राजस्थान के तप्त रेगिस्तान में अदम्य साहस और अपार शक्ति का एक छोटा सा नमूना पेश कर रही हैं। ठीक पीछे आप देखिए T-19 टैंक की जो खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। ये किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है। 360 डिग्री में घूम करके ये दुश्मन पर गोले बरसा सकता है। इसके अलावा अर्जुन टैंक को भी आप देख सकते हैं। हाई ग्रेड से इसको बनाया गया है, अपग्रेड करके इसको बनाया गया है। मार्क 12 आप देख रहे हैं। साथ ही इसे इस बात की जानकारी रहती है, आप जो एरियल आप देख रहे हैं उस एरियल के माध्यम से जानकारी मिलती है कि किस एरिया में, इलाके में दुश्मन है, क्योंकि हमारे पास जो टैंक है भीष्म है, अर्जुन टैंक्स हमारे पास मौजूद है। और अब देखिए चारों तरफ से यहाँ पर फायरिंग करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रेगिस्तान में दहाड़ते ये हिंदुस्तान के टैंक हैं जिनके नाम मात्र से दुश्मन का कलेजा कांप जाए। और सिर्फ आधुनिक हथियारों की ही प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि सैनिकों ने तपती गर्मी में जिस तरह का अभ्यास दिखाया है उसे देखकर दुश्मनों के होश फाख्ता होना लाजमी है।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग का नाम दिया जाता है और यहाँ पर जवानों को सिखाया जाता है कि जब आपके पास हथियार ना हो तो बिना हथियार के आप कैसे दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा गलवान के युद्ध में भी ठीक इसी तरह का युद्ध लड़ा गया था। आमने सामने पीएलए की सेना और हमारे देश की सेना आमने सामने थी और हमारे सैनिकों ने कैसे पटकनी दिया था। देखिए ठीक इसी तरह से पटकनी दिया था और ये ट्रेनिंग का ये भाग है। आप पूरे इलाका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए रेगिस्तान का ये इलाका है पूरा लगभग 50 डिग्री का यहाँ तापमान पहुँच जाता है और इतनी चिलचिलाती धूप रहती है और उस धूप में जो है हमारे सैनिकों को जो है मुकाबला करना होता है। तो ये ट्रेनिंग जो है एक खास मकसद से भी दिया जाता है कि अगर स्थिति युद्ध की बनती है, क्षेत्र की बनती है और ऐसा भी पल होता है कि आपके पास हथियार ना हो और अचानक दुश्मन अगर सामने आ जाता है तो कैसे आप उसका मुकाबला करेंगे। तो सबसे अहम रोल यहाँ पर आप देखिए निगाहों को आप देखिएगा, निगाहों से सबसे पहले मात देना, यानी दिमाग और निगाह से मात देना है। शरीर का इस्तेमाल उसके बाद करना है। दुश्मन अगर आपके सामने खड़ा है तो सबसे पहले उसे देखना है कि उसकी सोच क्या कर रही है। आप देखिए महज 10 सेकंड का ये मुकाबला रुकता है और 10 सेकंड में ही आपको पटकनी दे देना है। ये भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर पेश कर रहा है। ये साहस दुश्मनों को डरा रहा है। सेना के जवान रेत में तपते सूरज की गर्मी के बावजूद रस्सियों पर चढ़ने और पार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सैनिक जब पेट्रोलिंग करते हैं तो उनके पास खाने पीने का सामान कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंधों पर जो है हथियार रहता है, गोला बारूद रहता है। अब आपको हम एक ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, दोनों तरफ की ट्रेनिंग आप देखिए। ये मंकी ट्रेनिंग इसे आप कह सकते हैं, क्रॉलिंग ट्रेनिंग आप इसे कह सकते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि जवान का जो है कंधा मजबूत हो, उनके हाथ यहाँ पर मजबूत हो और साथ ही साथ एक छोर से दूसरे छोर में जाने के दौरान अगर सड़कें नहीं हैं तो कैसे आप जाएंगे। तो ये एक रस्सी के माध्यम से क्रॉलिंग करते हुए उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए कि हथियार भी उनके कंधे पर है, एक छोटा बैग भी है जहां पर गोली और बम से वो बैग भरा हुआ है। रेगिस्तान की लड़ाई में सैनिकों को वो साहस दिखाना होता है जिसमें उनके सामने दुश्मन और सिर पर तपते सूरज के साथ चलने के लिए रेत का वो चैलेंज होता है। रेगिस्तान में हमारी पैदल सेना किस तरह से पेट्रोलिंग करती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि एक कटीला टीन नुमा जो है बाड़ बना हुआ है राइट और लेफ्ट। ये इसलिए बना होता है कि जब तपती रेगिस्तान यानी तपती बालू पे चलते हैं, गहराई होती है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उसके लिए बाड़ बनाया होता है। रोजाना लगभग 20 किलोमीटर तक का इनका जो है पेट्रोलिंग चलता रहता है और 24 घंटा इस तरह का शिफ्ट पेट्रोलिंग होता है। रेगिस्तान के सरेद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बहुत बड़ी है और इस सीमा पर निगरानी रखना कोई आसान काम नहीं। लेकिन ये नई इंडियन आर्मी है जिसके लिए शायद नामुमकिन शब्द बना ही नहीं है। ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स हैं, यानी रेगिस्तान के इलाके में यही सैनिक हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं और स्पेशल कमांड ये व्हीकल भी है जो किसी भी मौसम में, यानी रेगिस्तान की बात करें, पहाड़ी इलाके की बात करें तो वहाँ पर ये व्हीकल का इस्तेमाल होता है। और जिन सैनिकों को आप देख रहे हैं ये स्पेशल इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है कि रेगिस्तान के इलाके में ये किस तरह से मूवमेंट करें, किस तरह से पेट्रोलिंग करें। जो आप गन देख रहे हैं इस गन का भी इस्तेमाल जो है, यानी LMG गन है, 6 और राइफल्स इनके पास है और स्पेशल्स गन के साथ जो है यहाँ पर ये मौजूद रहते हैं। 15 अगस्त नजदीक है। आजादी के महोत्सव के लिए हिंदुस्तान तैयारियों में जुटा है और उधर भारतीय सेना रेगिस्तान में अभ्यास कर रही है। टेंट बना हुआ है, कॉमन टेंट जिसे कहते हैं और यही इनका आशियाना होता है। चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, चिलचिलाती धूप क्यों ना हो, पूरा इलाका आप देखिए कि यहाँ आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे सैनिक जो हैं 24 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं। हमारे साथ भवानी सिंह हैं, उनसे हम बात करते हैं। भवानी सिंह जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं।
क्या सोचकर आपने फौज को ज्वाइन किया था, क्या सोचा था? बचपन से मैं अपने पिताजी को और अपने आसपास के फौजियों को देखकर मैं फौजियों को देखकर अपनी देश की सेवा करते हुए देखता रहता था और इस टीवी पर न्यूज़ पर फौज के किस्से और फौज की कहानियां सुनकर मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होता था और देशवासियों को देश के प्रति और सीमा के प्रति, सेना के प्रति जो विश्वास मोहब्बत है उस चीज़ को देखकर मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैंने फौज को चुना। अब आपको एक ऐसे युद्ध की कहानी बताते हैं जिसमें पाकिस्तान की हार के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। एक ऐसी मिट्टी जिसे भारत के शूरवीरों ने अपने रक्त से सींचा था। 1971 के युद्ध में अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन इसमें लोंगेवाला का नंबर सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया। वो हवाई हमला विंग कमांडर MS बावंड के नेतृत्व में किया गया। मेजर आत्मा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करना शुरू कर दिया था। भारी नुकसान के कारण 179 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए, 37 टैंक नष्ट हो गया। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी और विड्रॉ कर गए। नष्ट हुए पाकिस्तानी सेना में से 2 टैंक को आप देख सकते हैं। जी हाँ, टैंक T-59 ये वही टैंक है जिस टैंक के साथ पाकिस्तानी सेना हमारी सरहद पर लगातार गोले बरसा रहा था। और ये टैंक आप देख रहे हैं, हमारे शूरवीरों ने ऐसे 2 टैंक को कब्जे में रखा है और अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक छोटी सी पोस्ट लोंगेवाला है, जिस पर 1971 में तैनात 120 मिट्टी पर मिटने वाले मतवालों ने ऐसा साहस दिखाया था कि पाकिस्तान की पूरी फौज के दांत खट्टे कर दिए थे। लोंगेवाला एक ऐसा पोस्ट था जहां दुश्मन की नजर रखने की गुंजाइश ना के बराबर थी। यहां पर चौकसी तो रहती थी, लेकिन भारी सुरक्षा नहीं रहता था। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान की तरफ कूच कर जाएगी। बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा में जब हमारे सैनिकों ने अपनी भागीदारी दिखाई तो इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और जिसके बाद उसने युद्ध करने का ऐलान कर दिया था। लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के 2000 सैनिक, 45 टैंक और 1 मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड के सामने भारतीय सेना के महज 120 जवान थे। भारतीय सेना के इन 120 जवानों ने लोंगेवाला को पाकिस्तान सेना की कब्रगाह बना दिया था। यहां दुश्मन के नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी, इसलिए यहां चौकसी तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, जी हां, इस संग्राम को भारतीय सेना ने अपना पूरा समर्थन दे दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया था और उसने एक प्लान रच दिया और उस प्लान का नाम दिया था ऑपरेशन चंगेजी। और इसी ऑपरेशन चंगेजी को लेकर के पाकिस्तान भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब यहां पर सवाल यह है कि उसने लोंगेवाला के ही पोस्ट को क्यों चुना, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि यहां पर सैनिकों का जमावड़ा कम है और लोंगेवाला में वो एंट्री करेगा और यहां से जैसलमेर होते हुए, रामगढ़ होते हुए सीधा राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगा। प्लान तो उसने अच्छा रचा था, लेकिन उसका प्लान हमारे सैनिकों ने पूरी तरह से फेल कर दिया, यानी ऑपरेशन चंगेजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2000 सैनिकों के साथ, कई इन्फेंट्री और टैंकों के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और हमारे पास, हमारी ठीक इसी जगह पर मैं खड़ा हूं जहां पर युद्ध हुआ था, महज 120 सैनिक थे और उनके पास ये जो इन्फेंट्री जीप आप देख रहे हैं, सिर्फ यही इन्फेंट्री जीप हमारे पास मौजूद थी। और सामने, अगर ठीक पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार को कहूंगा कि सीधा एक लॉन्ग तस्वीरें ले, और सामने जो आप कुछ भी आप देख रहे हैं, सामने फील्ड था, नज़ारा था और सैनिक जो है लगातार बढ़ रहे थे। और ये जो इन्फेंट्री जीप है, इस इन्फेंट्री जीप से ही लगातार गोले बरसाए जा रहे थे।